ताकि मैं आपसे ये जान सकूं कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, मैं आपसे कनेक्ट हूं कि नहीं हूं। ऑलराइट, लगभग 400 लोग अभी हम लोग जुड़ चुके हैं। ऑलराइट, चलिए, नमस्कार ऑल एमआईएंस, कैसे हैं आप लोग? एक बार अपना जबरदस्त एक्साइटमेंट हाँ थंब के द्वारा मुझे बता दीजिए। वंडरफुल, ऑसम। दोस्तों नमस्कार, मैं हर्षवर्धन जैन आप सभी लोगों का तहे दिल से इस ट्रेनिंग में जबरदस्त स्वागत करता हूं और आप लोगों का वेलकम करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं संकेत सर का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि हमारा पूरा ऑल ग्रुप, ऑल नेटवर्क, चाहे वो मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पूरे हिंदुस्तान से कंप्लीट ग्रुप के मेन लीडर्स अभी हम लोग आपसे कनेक्ट हैं। तो दोस्तों मैं आज आपसे कुछ देर बात करने वाला हूं। अभी 7:45 हो गए, 7:45 बजे तक मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करूंगा जो वर्तमान सिनेरियो में आपको इस बिजनेस में डेवलप होने में मदद करेंगे। तो मैं अपनी स्लाइड और अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। ऑलराइट, ऑलराइट दोस्तों, वेलकम है आप सभी डेलीगेट्स का जो आज एमआई बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप और हम सब लोग आज इन 5 सब्जेक्ट पे मैं आपसे बात करूंगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े। ये 5 सब्जेक्ट, आज के 5 टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं। मैंने बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस किया इस ट्रेनिंग की प्रिपरेशन के लिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो इस वक्त आपको और हमें इस बिजनेस में डेवलप होने में, हमारी लाइफ में ग्रोथ मिलने में और हमें अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में मदद करेगी। तो ये वो 5 टॉपिक हैं जो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। इन 5 टॉपिक्स को आप जो बातें आपको इंपॉर्टेंट लगती है लिख लीजिएगा, जो बातें समझने की उन्हें समझ लीजिएगा और जो बातें लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए इमीडिएट जरूरी है उनको इमीडिएट इंप्लीमेंट कर लीजिएगा। तो अभिषेक जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? आपने अपने आप को म्यूट कर दिया। ओके ओके, ऑलराइट, क्लियर सर, आपकी वॉल्यूम क्लियर। ऑलराइट, थोड़ा बातचीत होती रहेगी तो मुझे कनेक्टिविटी पता रहेगी, मुझे आप लोगों के इमोशंस पता रहेंगे आपकी आवाज से। ये 5 चीजों पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, फाइट अगेंस्ट योरसेल्फ। मैंने बहुत बार जिंदगी को जब गहरे से देखा तो दोस्तों एक चीज समझ में आई, इस दुनिया में कोई इंसान अगर अपनी जिंदगी की सक्सेस में सबसे बड़ी रुकावट है तो वो खुद है। उसे जिंदगी में अगर किसी से जंग जीतनी है तो वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, उसको जंग जीतनी है खुद से। उसको जिंदगी में डिसिप्लिन में अपने आप को रखना है तो वो खुद को रखना है। अगर वो जिंदगी में किसी काम के प्रति डेडिकेटेड होके काम करना चाहता है तो वो खुद को ही करना होगा। वो सारी जंग जो कामयाबी की राह में आज तक कामयाब लोगों ने जीती है वो किसी दूसरे से नहीं जीतनी पड़ी, वो जंग खुद से जीतनी पड़ी है। और जो खुद से जंग जीत गया वो जिंदगी में जरूर कामयाब हो जाता है। इसलिए मैं आपसे आज पहला टॉपिक जो शुरू करने जा रहा हूं वो है फाइट अगेंस्ट योरसेल्फ। आपको अपने आप से जंग जीतनी होगी और उस जंग जीतने में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें याद रखने होंगे, क्योंकि इस बिजनेस को डेवलप करते टाइम आप जिस सीन से गुजरेंगे, जिस परिस्थिति से, जिस मन स्थिति से गुजरेंगे, वो सारी मन स्थिति इन सारी चीजों पे बेहद महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से डिपेंड करती है। ऑलराइट, तो दोस्तों इस दुनिया में अगर कोई इंसान ये कहता है कि मैं दुनिया जीतना चाहता हूं, मैं पूरे विश्व को जीतना चाहता हूं, लेकिन एक परिचय दे दूं मैं आपका, इस दुनिया में जितने लोगों ने जग को जीता है और दुनिया को जीता है उन सब लोगों में एक मुख्य गुण था, उन्होंने परिवार से लड़ना बंद कर दिया था। उनकी लड़ाइयां परिवार में होना बंद हो गई थी। वो आपसी झगड़ों में से बाहर उठ चुके थे, वो आपसी मनमुटाव से बाहर उठ चुके थे। इस दुनिया में जितने लोगों ने अपने लक्ष्य तक अपने आप को पहुंचाया है, अपने परम गोल तक अपने आप को पहुंचाया है, पूरी दुनिया को अगर जीता है, तो पहला लक्षण, अगर वो अपने परिवार की लड़ाइयों से ऊपर उठ गए तो समझ लो जग जीतने की तरफ आपका पहला कदम पक्का हो चुका है। और अगर अभी भी आपकी तू मैं हो रही है, मनमुटाव हो रहे हैं, अभी भी परिवार के झगड़ों में फंसे हुए हो, तो दोस्तों दिल्ली अभी दूर है, डायमंडशिप अभी दूर है, करोड़पति का लेवल अभी दूर है, अभी इस बिजनेस में करोड़ों रुपए आना भी बहुत दूर है। वो क्यों दूर है? क्योंकि आप और हम लोग अभी जो पहली फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल है लाइफ का,
दुनिया को जीतने के राह में पहला स्टेप, पहला कदम वो है खुद की जिंदगी में हम अपने परिवार की लड़ाइयों से ऊपर उठे कि नहीं उठे। अगर आप अपने परिवार की लड़ाइयों से ऊपर उठ गए, इस जंग से अगर आप ऊपर उठ गए, तो मेरा वादा है अब आपकी दिशा सही हो गई। अब आप उस दिशा में ग्रोथ करने लगेंगे जहां आप नेटवर्क को जीत लेंगे, जहां आप लोगों को जीत लेंगे, जहां पर बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा। और इस जमाने में जिसके पास नेटवर्क है उसी की दुनिया में सबसे बड़ी नेटवर्क है। आज अगर आप अपने आप को एनालिसिस करो तो सबसे बड़ी जंग इंसान खुद से ही तो हार रहा है। और खुद से कैसे हार रहा है कि महीने में 25 दिन तो घर की लड़ाइयों से बाहर नहीं निकल पा रहा। घर की, परिवार की, भाई बंधुओं की इन झगड़ों में फंसा हुआ भारत का एक आम आदमी वो कैसे जग को जीतेगा। इसलिए पहला लक्षण कि आप कामयाब होंगे और जग जीत लेंगे, उसका पहला लक्षण कि आपकी पारिवारिक लड़ाइयों से आप ऊपर उठे कि नहीं उठे। अगर नहीं उठे तो उस रास्ते पे हम लोग नहीं हैं अभी कि हम दुनिया जीत लेंगे और बड़ा नेटवर्क बना लेंगे। अगर आप और हम इस पहली स्टेज पे कॉम्प्रोमाइज करना सीख लें, सहन शक्ति रखना सीख लें, अपने आप को थोड़ा झोंकना, अपने आप को थोड़ा पुश करना सीख लें, तो दोस्तों हम बड़े नेटवर्क बनाने की तरफ और बड़ी जंग जीतने की दिशा में पहला कदम सही दिशा में रख देंगे। फाइट अगेंस्ट योर सेल्फ में आपको खुद से जंग जीतने में, अगर परिवार से लड़ाइयां बंद नहीं हुई तो अभी खुद से जंग जीतना और लोगों की पूरी दुनिया को जीतना ये अभी दिल्ली दूर है। पहला पॉइंट, स्टॉप फाइटिंग अगेंस्ट फैमिली। नेक्स्ट टॉपिक, रिकॉग्नाइज द रियल थ्रेट। असली खतरा जिंदगी का कौन सा है? जब हम अपनी गिरेबान में झांक के देखते हैं और मूल्यांकन करते हैं तो इस बिजनेस में आज तक मैंने जितने लोगों को कामयाब देखा है उन्होंने अपनी जिंदगी में एक स्टेटमेंट हमेशा दिया है। उनसे पूछा आपकी नाकामयाबी जब जब इस बिजनेस में हुई थी कारण कौन था? उन्होंने कहा कारण मैं खुद था। और असफल लोगों से जब जब आप दुनिया में पूछोगे कि आपकी असफलता का कारण कौन था, तो वो या तो अपलाइन की तरफ अंगुली करेंगे या डाउनलाइन की तरफ अंगुली करेंगे, या कंपनी या मैनेजमेंट या प्रोडक्ट या 5P। दुनिया में जिनकी निगाहें और जिनकी अंगुलियां बाहर की तरफ है वो लोग कभी भी फाइट अगेंस्ट योर सेल्फ में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो दूसरों की जंग तो जीतना भी बहुत दूर की बात है। असली खतरा इस इंसान की कामयाबी में इंसान खुद है, खुद है। रिकॉग्नाइज द रियल थ्रेट। आपको अपनी जिंदगी का असली खतरा पहचानना होगा। असली खतरा बाहर नहीं है दोस्तों, असली खतरा अपने भीतर है। मैं अपने जीवन के पिछले 20 साल के अतीत को जब जब मूल्यांकन करता हूँ और मैं ये झांकता हूँ कि मैं कब कब असफल हुआ, मैं तब असफल हुआ जब जब मैंने अपनी जिंदगी में असली खतरा बाहर की तरफ बताया, दूसरों की तरफ अंगुलियां की। और जब जब मैं कामयाब हुआ, जब मैंने असली खतरे को पहचाना कि मैं मेरी कामयाबी का कारण खुद ही बन पाऊंगा, नाकामयाबी का कारण भी मैं खुद ही हूँ। अपने आप को अगर अपनी गिरेबान में झांक के देखना चाहोगे तो असली खतरा खुद है। पॉलिशिंग अपलाइन को नहीं करना, पॉलिशिंग डाउनलाइन को नहीं करना। स्किल्स, एटीट्यूड, एक अच्छा एक्शन प्लान ये डेवलप आपको दूसरों में नहीं करना, ये खुद के साथ करना है। आपको असली खतरा पहचानना होगा। जिस इंसान ने असली खतरा बाहर की तरफ देखना चालू कर दिया उसके जीवन की बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी, क्योंकि अब वो असली खतरे को पहचान ही नहीं पाएगा। वो असली खतरा खुद ही था। आज सबसे बड़े सफल लोगों की जीवनियां पढ़ोगे आप तो आपको एक चीज समझ में आएगी, उन सब ने अपनी जिंदगी में अपनी गलतियों की, अपनी नाकामयाबियों की, अपनी गरीबी, अपनी अमीरी, अपनी हेल्थ, अपना वेल्थ, अपने विचार, इन सब की वजह हमेशा खुद को बताई है। क्योंकि जिसकी निगाहें खुद की तरफ हो गई वो ही फाइट कर पाएगा अपने खुद से, और वो ही जंग जीत पाएगा दुनिया से जो खुद की फाइट में पास हो पाएगा। अभी जो खुद की फाइट में पास नहीं होगा वो जंग नेटवर्क बिजनेस को बढ़ाने में नहीं जीत पाएगा। इसलिए असली खतरा बाहर नहीं है, असली खतरा अपने भीतर है, ये ध्यान रखिएगा। फाइट अगेंस्ट योर सेल्फ में 2 पॉइंट। नंबर 3, एनालाइज हु इज योर कॉम्पिटिटर। पता करो कि आपकी जिंदगी में आपकी प्रतिस्पर्धा है किससे, किससे है आपकी प्रतिस्पर्धा। पूरी दुनिया में 95% लोगों की निगाहें और अपनी पूरी ऊर्जा और पूरा ध्यान बाहर की तरफ लगा रहता है।
मेरा कॉम्पिटिटर वो क्रॉस लाइन है, मेरा कॉम्पिटिटर वो अपलाइन है, मेरा कॉम्पिटिटर वो डाउन लाइन है, मेरा कॉम्पिटिटर वो दूसरी अदर कंपनीज है, मेरा कॉम्पिटिटर वो है वो है वो है। अरे जीवनियां पढ़िए भाई साहब कामयाब लोगों की, उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी और सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर दूसरों को नहीं माना, खुद को माना है। जिसने अपने आप से प्रतिस्पर्धा कर ली, वो जो कल था वो आज नहीं रह पाएगा, वो जो पिछले महीने था वो इस महीने नहीं रह पाएगा, वो जो पिछले साल कमाया था उससे कम नहीं कमाएगा, वो जो पिछले महीने लर्निंग की थी वो इस महीने से कम रहेगी और अगले महीने की हमेशा ज्यादा रहेगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर जिंदगी में आप ये पता कर पाओ असली कॉम्पिटिटर आपका कौन है और आपकी निगाहें खुद की तरफ हो गई, तो बाहरी दुनिया से जंग जीतने के रास्ते में आपने एक कदम और अपने आप को बढ़ा लिया। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका एटीट्यूड आपका प्रतिस्पर्धी है, आपकी स्किल्स, आपका नॉलेज, आपकी चाल, आपकी ढाल, आपका उठना, आपका बैठना, ये ही आपका कॉम्पिटिटर है। इससे कंपटीशन करोगे तो जिंदगी को अगले लेवल पे लेके जाओगे और लाइफ आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी। एनालाइज हु इज योर कॉम्पिटिटर। रियल कॉम्पिटिटर आपका बाहर नहीं है, आपके भीतर बैठा हुआ इंसान है। नंबर 4, लर्न हाउ टू फाइट योर पास्ट सेल्फ। आप अपनी जिंदगी के अतीत से, उससे जुड़ने से ये पता चलेगा कि आप कैसे लड़ पाओगे, उससे कैसे लड़ोगे अतीत से। अगर अतीत आपको पीछे खींच रहा है, अतीत आपको पीछे धकेल रहा है, अतीत आपको नाकामयाबी की तरफ लेके जा रहा है, तो ये अतीत से आपकी जंग आप हार गए। जो अतीत से हार गया, जिसने अपनी कामयाबी में अतीत को रोड़ा बना लिया, जो अतीत में कह रहा है साहब मैं तो कभी कामयाब नहीं हुआ, मैं बहुत कंपनियां देख चुका हूं, मैं बहुत लोगों को देख चुका हूं, मैं तो हर बार धोखे में रह जाता हूं, मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, ये बिजनेस कैसे डेवलप होगा। अतीत में तो मेरा एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जिससे मैं बहुत ज्यादा कामयाब हो सकूं। ये सारे अतीत की लड़ाई आपको आपकी जंग हराएगी और आपका नेटवर्क ज्यादा बड़ा नहीं बन पाएगा। अगर आपको अपनी जिंदगी की जंग जीतनी है और नेटवर्क बिजनेस की जंग जीतनी है, तो आपको सबसे पहले अपने अतीत की लड़ाई से जीतना होगा। अतीत की हर गलती, अतीत की हर भूल को आगे के लिए हथियार बनाओ, आगे के हथियार बनाते चले जाओगे और कामयाबी मिलती चली जाएगी। इसलिए कभी भी लाइफ में अपने अतीत को रोड़ा मत बनाओ, रोड मैप बनाओ। रोड़ा बनाने से रुकावटें आएगी और रोड मैप बनाने से आगे बढ़ोगे कि अतीत में मुझे क्या क्या नुकसान हुआ है, अतीत में मैं कहाँ कहाँ पिछड़ा हूँ, उनसे जिंदगी में सीख के आप आगे बढ़ जाओगे। लर्न हाउ टू फाइट योर पास्ट सेल्फ। अब 5वें नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमला करो जब वह सबसे मजबूत हो। वो अतीत जब जब आपका दुश्मन बने, वो अतीत जब जब आप पर हावी हो, वो असफलताएं जो पिछले आपने लाइफ में देखी है, वो जब जब स्ट्रॉन्गेस्ट हो, अटैक व्हेन ही इज स्ट्रॉन्गेस्ट, वो जब सबसे भारी हो, जब सबसे पीछे धकेल रहा हो, तब अपना पूरा आक्रमण उसके ऊपर करो। तब आप अतीत से लड़ पाओगे, तब अतीत की भूलों से सीख पाओगे, तब अतीत की लड़ाइयों में अपने आप को आगे बढ़ा पाओगे। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, आपके उस अतीत पे जो आपको पीछे धकेलता है, उसके ऊपर अटैक करना होगा। कब? जब वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो। और 6ठे नंबर का पॉइंट कहता है प्रिपेयर फॉर द फाइट टू कम। और तैयारी करिए उस आने वाली फाइट के लिए, जो जिंदगी हर बार नई नई जंग दिखाती है। कोरोना से पहले का बिजनेस करने का तरीका अलग था, अब कोरोना के चलते हुए बिजनेस करने का तरीका अलग है, और अब दोनों का जंक्शन पॉइंट पे खड़े हैं और निकलने की तैयारियों में हैं, लोग निकलने लगे हैं। इन सारी चीजों में आपको अपनी आने वाली फाइट कौन सी होगी कि मेरे को अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी है, ये आपके लिए आने वाली फाइट है। आपको अपने प्रोडक्ट का सेवन करते रहना है ताकि 0.2 ग्राम आपके पास विटामिन सी रोज पहुंचता रहे। आपके पास नई तैयारियां हैं कि कम से कम रोज 4 टमाटर खा लूं सुबह सुबह, ताकि पूरे दिन मेरे पास 0.2 ग्राम विटामिन सी रहे। आने वाली तैयारियां हैं कि अब आपको होम मीटिंग्स पे बिजनेस करना होगा, 20 लोग 50 लोगों पे बिजनेस करना होगा। फाइट अगेंस्ट योर सेल्फ में आपने सबसे पहले अपनी ऊर्जा बचाई, अपने परिवार से लड़कर बंद करना, इससे अपनी एनर्जी बचा ली।
असली खतरा खुद की गिरेबान में झांकना सीख लिया, अपने आप को कॉम्पिटिटर मान लिया तो अपनी पॉलिशिंग करना चालू किया, अपना नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड डेवलप करना चालू किया, फिर अतीत से सही लड़ना चालू किया, उस अतीत को रोड़ा नहीं रोड बनाना चालू किया, उसके ऊपर आक्रमण करना चालू किया। जब वो सबसे मजबूत था, उसकी गलतियों से सीखा और आगे के लिए रोड मैप बनाया और आने वाली जिंदगी के खतरों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार बनाया। मैंने ये लेसन लाइफ में जाने अनजाने में 20 साल की उम्र में मेरे गुरु से सीखा था। जब मैंने इस मॉडल को देखा कि अपने अगेंस्ट फाइट करने का बेस्ट मॉडल कौन सा है, तो ये 6 पॉइंट निकल कर आए कि आपको और हमें अपनी लाइफ में अगर दुनिया को जीतना है तो पहले खुद को जीतना होगा, और खुद को जीतने के लिए परिवार से अपनी लड़ाई को बंद करके एनर्जी इकट्ठी करते हुए इन 6 पॉइंट के ऊपर हमें ताकत लगानी होगी। ये था मेरा पहला पॉइंट कि आपकी जिंदगी में आपका प्रतिस्पर्धी बाहर नहीं है, आप खुद हैं। सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं है, खुद की तरफ है। अतीत से लड़ना होगा, अतीत की भूलों को जीवन में आगे के लिए सुधार करके आगे बढ़ना होगा। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया। अभिषेक जी, मेरा पहला पॉइंट क्लियर हुआ? आप लोग अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ किसी को, इसलिए मुझे बोल के बताइएगा। एक बार मैं वापस, ऑलराइट, एक बार अंगूठा करके और लोगों को भी देखना चाहता हूँ। मेरा पहला टॉपिक आपको क्लियर हुआ। अब मैं ये भी जानना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि क्या वाकई में हम अपने खुद के कॉम्पिटिटर खुद हैं? क्या जिंदगी में हमारा कॉम्पिटिटर अगर खुद है तो हम खुद को पॉलिश करेंगे, अतीत की भूलों से सीखेंगे, आगे के लिए रोड मैप बनाएंगे और अगली फाइट्स के लिए तैयार रहेंगे? अगर ये आपने किया तो जिंदगी में आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो हमेशा अपने गोल के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं और अपने ही ऊपर जिंदगी भर इन्वेस्ट करेंगे। टाइम, मनी और एफर्ट्स जब जब लगाने होंगे आपको अपने ऊपर लगाने होंगे। ये था मेरा पहला टॉपिक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ऑलराइट, नंबर 2, लर्न फ्रॉम फेल्योर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। लर्न फ्रॉम फेल्योर। मैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जब लोगों से पूछता हूं कि आप अपनी लाइफ में ज्यादातर फेल हुए या पास हुए, तो लोग कहते हैं हम ज्यादातर फेल हुए। तो जब मैं लोगों से पूछता हूं कि फेलियर किसे कहते हैं, फेल होना किसे कहते हैं, तो लोग कहते हैं हम कामयाब नहीं हुए, इसे फेलियर कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सड़ी हुई, सबसे घिसी पिटी परिभाषा है असफलता की। असफलता किसे कहते हैं कि हम कामयाब नहीं हुए, इसे असफलता कहते हैं। ये जिंदगी का सबसे बड़ा मिथक है, ये लाइफ का सबसे बड़ा मिथक है। फेलियर की परिभाषा आज आपको बता रहा हूं, अपने डिक्शनरी में सही कर लेना। अब तक पूरी दुनिया की प्रचलित परिभाषा ये थी कि हम कामयाब नहीं हुए, इसे हम कहते हैं फेलियर, इसे हम कहते हैं असफलता। ना, असफलता की परिभाषा जिंदगी की लिख लो। जिस असफलता में हमने कुछ नहीं सीखा हो, जिस घटना में, जिस वस्तु में, जिस यात्रा में हमने कुछ भी नहीं सीखा हो, वो असफलता है, उसे फेलियर कहते हैं। उसे जिंदगी का सबसे बड़ा मिस हैपनिंग कहते हैं कि हमने किसी घटना से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से हम अपने आप को फेलियर मान रहे हैं। वो फेलियर तब माना जाएगा जब हमने उससे कुछ भी नहीं सीखा हो। जब कुछ भी नहीं सीखा हो तब हम फेलियर हैं, और अगर कुछ भी सीखा हो तो मैं आपको एक एश्योरेंस देता हूं, आपको एक वादा करता हूं, जिंदगी में अपने आप को फेलियर कभी मत मानना। अगर आपने उससे एक्सपीरियंस लिया है, उससे नॉलेज लिया है, उससे रेजिलियंस लिया है, उससे ग्रोथ ली है, उससे वैल्यू ली है, अगर इन 5 चीजों में से कुछ भी आपने जिंदगी में किसी असफलता से सीखा है, तो वो असफलता नहीं है। हर एक घटना कभी न कभी जिंदगी में आने वाले समय पे ब्याज सहित पैसा देगी, मूलधन के साथ ब्याज सहित आपको रिटर्न लौटाएगी। इसलिए लर्न फ्रॉम फेलियर, अपनी असफलता से सीखो। अगर पिछले 3 महीने में आपके चेक नहीं बने हैं, इससे सीखो। अगर पिछले 3 महीने में आपका नेटवर्क आप बिल्ड नहीं कर पाए,
इससे सीखो। अगर पिछले 3 महीने में जो बैंक बैलेंस आपने सोचा था वहां तक नहीं पहुंच पाए, इससे क्या सीखा? आपने जितना लेवल लेने की सोची थी वो नहीं लिया, क्या सीखा रहे अपने बिजनेस से? इससे जितना लाइफ में आप पीछे गए हैं वो पीछे जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर उससे कुछ भी सीखा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको फेलियर से ये 5 चीजें मिलती है जो महान गिफ्ट है। और ये महान गिफ्ट में से पहला गिफ्ट मैंने मेरी जिंदगी में जब मैं बैकफुट पे गया, जब मैं अतीत में पीछे गया, तो मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बेशकीमती दौलत कमाई। मैंने एक्सपीरियंस लिया। आपने देखा होगा अपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया की सारी इंडस्ट्रियों से अपनी इंडस्ट्री कैसे अलग है, ये पिछले 100 दिन का इतिहास उठा के देख लो। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जीरो पे चली गई, औंधे मुंह आके गिर गई, और हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ कितने गुना ज्यादा बढ़ गई। ये क्या है? इस इंडस्ट्री में दम है, इस इंडस्ट्री की वैल्यू है, इसलिए हमें इसकी महिमा आती है। तो जब महिमा आती है, ऐसा बिजनेस है, तो ये अनुभव करो, मेरे कितने कलीग्स, मेरे कितने अच्छे दोस्त, मेरे कितनी अच्छी अप्लायंस, मेरे कितने सक्सेसफुल मित्रों का अगर मैं एमआई बिजनेस का पिछले 100 दिन का आपको बैकग्राउंड बताऊं तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, 15 वर्षों में जिन्होंने जितना नहीं कमाया था किसी एक महीने में, वो लॉकडाउन में रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। ये हमें सीखना चाहिए। ये एक्सपीरियंस हुआ हमें पहली बार, हम कैमरा फ्रेंडली बने पहली बार, हम जिंदगी में टेक्नोलॉजी से जुड़े पहली बार। इसलिए ध्यान रखना दोस्त, अपनी लाइफ में हम जब कुछ सीख रहे हैं, नया अनुभव, नया एक्सपीरियंस, तो फेल कभी नहीं हुए। बस इतना सा फर्क है कि खाते में इसका पैसा बनना कुछ दिनों बाद शुरू होगा, कुछ दिनों बाद इसकी आवक चालू होगी। तो एक्सपीरियंस मिलता है, नॉलेज मिलता है। आज आप और हम सब लोग टेक्नोलॉजी की दुनिया में कितना एक्सपर्ट हो गए, कैसा कैसा नॉलेज हमें मिलता जा रहा है। हमें नॉलेज मिल रहा है इस बिजनेस का कि पूरी दुनिया की सारी इंडस्ट्रियां औंधे मुंह गिर गई, हमारा बिजनेस ऊपर गया है। हमें इस बिजनेस का नॉलेज लेना चाहिए, हमें इस बिजनेस के नॉलेज से सीखना चाहिए। इसलिए फेलियर ये नहीं है कि आप फेल हो गए या पैसा नहीं आया या कम पैसा बना या आप कम मीटिंग कर पाए या आपका बिजनेस कम रहा। फेलियर ये है कि आपने नॉलेज नहीं लिया। इस लॉकडाउन में जिसने किताबें पढ़ी वो फेल नहीं हुआ, ऊपर उठा है। इस बिजनेस में जिसने एजुकेशन फ्रेंडली वीडियो सुने हैं वो फेल नहीं हुआ है, वो लाइफ में अपग्रेड हुआ है। जिसने अपने आप को डेवलप किया है वो फेल नहीं हुआ, वो अपने फेलियर से नया नॉलेज सीखता हुआ आगे बढ़ रहा है। अगर जिंदगी में किसी फेलियर को एनालिसिस करोगे तो वो एक लचीलापन देता है, रेजिलियंस देता है। अगर ये पेड़ लचीला नहीं होता तो टूट जाता। तूफानों को वही सहन कर पाता है जो लचीला होता है, जो फ्लेक्सिबल होता है। मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ, इस बिजनेस में वही व्यक्ति कामयाब होंगे जो लचीलापन रखते होंगे। और लचीलापन जिंदगी में कभी भी कामयाबी से नहीं आता है, कथाकथित नाकामयाबी से आता है। नाकामयाबी एक ऐसा लचीलापन पैदा करती है जो अहंकार को कम करता है, जो विनम्रता लाता है, और वो लोगों से कनेक्ट दिल से कराता है। दिल से जब हम कनेक्ट होते हैं तो फिर दूरियां नहीं रहती, फिर हम एक हो जाते हैं, फिर हम बड़ी जंग जीतने की दिशा में आगे बढ़ते चले जाते हैं, और हम लोगों का बड़ा नेटवर्क बनाने की तरफ तेज गति से बढ़ रहे होते हैं। दुनिया कहती है ये प्रोडक्ट बेचने का काम है। दोस्तों, प्रोडक्ट बेचना तो हमारा डिस्प्ले है, अंदर की प्रोग्रामिंग क्या है। जैसे हम कीबोर्ड पे ABCD देखते हैं, ये तो डिस्प्ले है, लेकिन अंदर का सिस्टम क्या है? 0 और 1 के ऊपर बनी हुई बाइनरी सिस्टम के ऊपर टेक्नोलॉजी पे बना हुआ कंप्यूटर, ये अंदर की प्रोग्रामिंग है। तो ऐसे ही लचीलापन तो अंदर की प्रोग्रामिंग है। बाहर का डिस्प्ले है प्रोडक्ट बेचना, लेकिन अंदर का लचीलापन नेटवर्क बनाने में बड़ा काम करता है। आज धीरू भाई अंबानी के एक दिन ने 14 लाख लोगों का अंबानी परिवार बना दिया। आज टाटा के हम्बल नेचर ने उस टाटा के परिवार को 12 लाख लोगों का बना दिया। ऐसे ही हमारा नेटवर्क है। आज संकेत सर का नेटवर्क लाखों लोगों का हो गया। हमारे CTCs, हमारे ITCs, इन सब लीडर्स का नेटवर्क हजारों लोगों का हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने रेजिलियंस रखा अपने अंदर। जब असफलता आई तो अहंकार नीचे किया, अपने आप को डेवलप किया। अपना लचीलापन लोगों को कनेक्ट होने में मदद करता है। यह आपके लिए बिजनेस को सीखने के लिए और जिंदगी से सीखने का एक लेसन है जो फेलियर से सीखा जा सकता है। बिना फेल हुए जिंदगी में लचीलापन कभी नहीं आ सकता।
अगर जिंदगी में हमेशा ही ऊपर उठते जाओगे और पास होते जाओगे और कामयाब होते जाओगे तो अहंकार बढ़ता जाएगा, लेकिन रेजिलियंस तब आता है, लचीलापन तब आता है जब कथाकथित फेल्योर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ। अगर जिंदगी में आपने अपने फेल्योर से ग्रोथ सीखी, जो आप कल थे वो आज नहीं है। अगर कोई इंसान एक बार लड़ाई लड़ने जाता है कुश्ती की और वो फेल होके आता है, तो आपको पता है उसने वो कुश्ती के हुनर सीख लिए जिससे फेल होता है, उस फेल्योर से ऊपर पढ़ने की तैयारी कर ली। जब एडिसन कई बार बल्ब बनाने में फेल हुआ तो उसने हजारों तरीके ऐसे खोज लिए थे जिनसे फेल हुआ जाता है, उनको वो एलिमिनेट कर चुका था और आगे के लेवल पे जा चुका था। तो ध्यान रखिएगा, जब हम बीज उगाते हैं तो पहले नीचे की तरफ ग्रो करता है, बाहर निकलने में समय लगाता है। इस बिजनेस में अगर आपका पिछला 100 दिन आपको हताश करने वाला है या निराश करने वाला है जिंदगी में, तो इस बात के भ्रम को मिटा दो, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में एक अनजाने और अनदेखे खतरे से लड़ना सीख गए। आप जिंदगी की अनसर्टेनिटी से लड़ना सीख गए, जिंदगी की ट्रेजेडी से लड़ना सीख गए। बताइए ये सब है कि नहीं है? हमने इस पीरियड में ये जाने अनजाने में अपने अंदर विकसित किया कि नहीं किया? आज आप देखो, जो सबसे पहले ऑल आउट आई थी, उस ऑल आउट को आज ले आओ, आज के मच्छर उसके ऊपर डांस करेंगे, क्योंकि आज के मच्छरों की पीढ़ियों ने उससे लड़ना सीख लिया था। तो कभी कभी हम बैंक बैलेंस को ही ग्रोथ मानते हैं, कभी कभी हम हमारी सुख संपन्नता को ही ग्रोथ मानते हैं। नहीं, कभी कभी ग्रोथ इंटरनल होती है जो आपको इस बिजनेस में बहुत आगे लेके जाती है और बहुत ग्रोथ करने को मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको फेलियर से मिलता है चीजों की वैल्यू। संकेत सर ने मेरे को एक मूवी कास्ट अवे रिकमेंड की थी कि हर जी इस मूवी को जरूर देखिएगा। मैंने उस मूवी को जब देखा, मेरी जिंदगी में मैंने या तो द मार्टिन मूवी से अपने आप को जबरदस्त एक्साइटेड पाया था और या कास्ट अवे मूवी से पाया। द मार्टिन में मंगल ग्रह पे छूट जाता है और जिंदगी के 4 साल वहां जीवित रह जाता है, और यहाँ पर कास्ट अवे मूवी में एक द्वीप के ऊपर एक फ्लाइट क्रैश होने पे द्वीप के ऊपर छूट जाता है और 4 साल जिंदगी के संघर्ष से निकाल के फिर वहां से आता है, और जब वापस आकर देखता है तो वहां एक एक दाना जब खाने को तरस गया और वापस आकर देखा और दोस्तों को पार्टी दी तो इतना सारा खाना झूठा छोड़ने पे पता चला, अरे रे, एक दाने के लिए 4 साल तरस गया, इतना भोजन झूठा छोड़ते हैं। जिंदगी में किसी चीज की वैल्यू अभाव में और असफलता में समझ में आती है। आपने पिछले 100 दिनों में इस बिजनेस में क्या चीजें मिसिंग की, क्या चीजें आपसे दूर रही, किन चीजों का अभाव रहा, चाहे वो संपत्ति का अभाव हो सकता है, वो आपके बिजनेस वॉल्यूम का अभाव हो सकता है, रिटेलिंग का अभाव हो सकता है, रिपर्चेज का अभाव हो सकता है, रिक्रूटमेंट का अभाव हो सकता है, जो भी अभाव रहा हो, लोगों से मिलने का अभाव रह सकता है, मीटिंग, सेमिनार, पीपीएसएस, एसएलएसएल, ईओन, आरटीपी, एलडीपी, जिस भी चीज का अभाव रहा है, हम सब हिंदुस्तान के लोग उसकी वैल्यू करने लगे हैं। अब उसकी वैल्यू अंदर से महिमा आती है। इसलिए अपनी जिंदगी की फेल्योर से सीख कर उसे ब्रह्मास्त्र बना लेना, ये लीडरशिप का काम है। ये 5 पॉइंट आपको और हमें अपनी जिंदगी की हर असफलता से सीखने चाहिए। तो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया, असली जंग बाहर के लोगों से नहीं है, खुद से है। और दूसरा पॉइंट बताया, फेल्योर से घबराना नहीं, क्योंकि फेल्योर सिखाता है। बस उनकी दृष्टि काम करती है, जिनकी दृष्टि सीखने पे रहती है वो फेल्योर से सीख जाते हैं, और जिनकी दृष्टि खोने पे लगी रहती है वो जिंदगी में खो देते हैं। ये था दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस में वो व्यक्ति कामयाब होगा जो विजनरी लीडर बनेगा, जो विजनरी होगा। आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप को विजनरी मानते हैं? वंडरफुल। जो हुआ नहीं हो उसे जो देख लेवे वो विजनरी है। ये परिभाषा तो मैं सालों से दे रहा हूं। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो हुआ नहीं है उसको देखने के लिए जो योग्यता आपको डेवलप करनी है, वो योग्यता आपको इस बिजनेस में जल्दी डायमंड लेके जाएगी, जल्दी आपको आईटीसी बनाएगी, जल्दी आपको अपनी जिंदगी में लाइफ में वैल्यू एड करते हुए आगे बढ़ाएगी। वो कौन सी चीजें हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक, विजनरी लीडर कौन होता है?
फेवरेबल टुवर्ड्स इनोवेशन, वो फेवरेबल होता है जिंदगी के किसी भी नए काम को करने के लिए, नवीनीकरण के लिए। आज इस बिजनेस में जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, उनमें जितने लोग अपने किसी न किसी प्रोफेशन से अपनी आजीविका कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया, ये विजन है, फिर इस बिजनेस में समय देना चालू किया, ये विजनरी लीडर की निशानी है। फिर उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि मैं इस बिजनेस में अपने आप को सीखने के लिए प्रेरित करूंगा, इस बिजनेस के प्रोमोटर, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, पे आउट, इस बिजनेस की नए मॉडल के ऊपर, टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल के ऊपर मैं अपने आप को फ्रेंडली बनाऊंगा, अपने आप को फेवरेबल बनाऊंगा। ये सब करना एक लीडर की बस की बात है। जो नई चीजों में अपने आप को ढाल लेगा वो बापू बनेगा, उसको दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। आप अगर फेवरेबल होते हैं नई कंडीशंस के लिए, अचानक टेम्परेचर 4 डिग्री आ गया, वही व्यक्ति जिंदगी में सर्वाइव कर पाएगा जो फेवरेबल होगा, नई तैयारियां कर लेगा नए मौसम के लिए। गर्मी तेज आ गई, तैयारी कर लेगा गर्मी के लिए, तैयारियां हो गई, कोरोना आ गया, तैयारी कर ली वायरस के लिए। अब इन्फ्लुएंजा के और भी वायरस आते रहेंगे, लेकिन जो अपने आप को इम्यूनिटी में मजबूत करके 0.2 ग्राम रोज विटामिन सी लेने लग जाएगा, दुनिया में कोई माइका लाल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब हमारी कंडीशंस बदल रही है, अब हम फील्ड में जाने की तैयारियों में हैं, लोग आगे बढ़ने की तैयारियों में हैं। ये जंक्शन पॉइंट है, कौन सा? अब तक बिजनेस कर रहे थे कोरोना से पहले कंप्लीटली फिजिकल, फिर कोरोना के समय किया कंप्लीटली डिजिटल, अब फिजिकल प्लस डिजिटल वाले जंक्शन पॉइंट पे आ गए। भारत की तैयारियां देखो, 300 लोगों के कोरोना था तो 130 करोड़ लोग घरों में बंद थे। आज 3-4 लाख लोगों के कोरोना आए तो भारत मस्त छोड़ छाती चौड़ी करके मार्केट में घूम रहा है, क्योंकि अब खतरे की साइज पता कर ली। ये पता कर लिया कि हम 112 नंबर पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं तो भी हमारे यहाँ मौतें कम क्यों हुई है, क्योंकि भारत की तासीर ऐसी है, इसकी मिट्टी में एक विजनरी लीडरशिप का जन्म है। हम परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, आपको भी ढालना है। या तो रोज चार टमाटर खा लेना, या रोज 3 मौसमी 3 संतरे खा लेना, इतनी चीजें काफी है मार्केट में निकलने के लिए। अब तक वीआईपी के बारे में बहुत सुना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अब नया नाम दिया है दुनिया में एक महान व्यक्ति ने, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने, वो है डीआईपी, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पर्सन, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल। मैं पिछले 1 महीने से डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पीपल वाली डाइट ले रहा हूँ, डीआईपी डाइट ले रहा हूँ, लाइफ को डीआईपी तरीके से जी रहा हूँ। वो डीआईपी डाइट के बाद कोई दुनिया की ताकत आपको मार्केट में घूमने से नहीं रोक पाएगी, कोई इन्फ्लुएंजा कैटेगरी का वायरस आपके ऊपर असर नहीं करेगा। अगर कर भी गया तो 3 दिन में डीआईपी डाइट से ठीक हो जाओगे, 3 स्टेप डाइट से ठीक हो जाओगे। यूट्यूब से देख लेना वो कौन सी डाइट है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब तक दुनिया में जब कोई बड़ा खतरा आता था तो लोग कहते थे है कोई माइका लाल, है कोई माइका लाल। मैं आपको कह रहा हूँ हम हैं माई के लाल, हम हैं माई के लाल, जो मार्केट में घूम रहे हैं, मार्केट में धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल को फॉलो किया, मास्क लगाया, सैनिटाइजर साथ में, हाथ धोने की व्यवस्था है, कूदो मैदान में। ये विजनरी लीडर इन नई परिस्थितियों में अपने आप को फेवरेबल बना लेगा, वो विजनरी लीडर होगा जो नई कंडीशंस में ढल लेवे, स्ट्रेटेजिक थिंकर होगा जो रणनीति बनाएगा। आज आप देखिए कुछ लोग हैं, जैसे मान लीजिए एक लीडर है दिन में 5 होम मीटिंग कराता है, वो 5 होम मीटिंग करने के लिए 5-5 लोग, 10-10 लोग, 15-15 लोगों की होम मीटिंग करवा रहा है। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक थिंकर होगा वो अपनी अपलाइन की भी हेल्प ले लेगा, अपने बिजनेस की भी हेल्प ले लेगा, ऐसी मीटिंग की भी हेल्प ले लेगा। अभी भी ये बिजनेस, अभी जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने 10 लोगों को लेके बैठा है, उसने अपने बिजनेस को 10 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया, उसने ये बात 10 लोगों तक पहुंचवा दी। जब आप होम मीटिंग कर रहे होते हैं, आपने अपनी अपलाइन का टाइम लेके वहां पर जूम के थ्रू उनको डिस्प्ले में डाल दिया, उन्होंने रणनीति बना ली। तो स्ट्रेटेजिक थिंकर अपने ग्रुप कॉन्टेस्ट, कंपनी कॉन्टेस्ट, फर्क टाइम पे कई प्रतिस्पर्धाएं और अपने ग्रुप में डेवलप करने के लिए कॉन्टेस्ट चल रहे होते हैं, उनके लिए स्ट्रेटेजी बना लेता है। वो 30,000 रुपए के ट्राइकोड की थिंकिंग बना लेता है, वो रिक्रूटमेंट कितना करना है, रिपर्चेज कितनी करनी है, रिटेल कितना करना है। ये है स्ट्रेटेजिक थिंकर का काम।
आप एक स्ट्रेटेजिक थिंकर बनोगे तो आपके बिजनेस में बहुत बड़ी ग्रोथ होती चली जाएगी। विजनरी लीडर इंटेलिजेंट होता है और रिस्क टेकर होता है। जो लोग पूरे ज्ञान से डर को अंदर घुसाए थे, टीवी चैनलों से डर को घुसाए थे, जो लोगों ने रात दिन टीवी देख देख के अंदर डर को घुसा लिया। मैं आपको बताता हूँ भारत का आदमी कितना डरा है। डर का लेवल बताता हूँ। डर का लेवल इतना है कि पहले दिन में 2-4 छींक आ जाती थी, 2-4 बार खांसी आ जाती थी, और 2 महीने 3 महीने में एक बार जुकाम हो जाती थी, इन्फेक्शन हो जाता था। भारत के लोगों की जो हालात फटी है वो इतनी भयंकर है कि 3 महीने से किसी को छींक नहीं आई। ऐसे करोड़ों हैं छींके ही नहीं। छींकने से डर लग रहा है कि साला अगर छींक दिया तो समझो कोरोना आ गया। डर इस लेवल का गया है, तकलीफ इस लेवल के अंदर चल रही है। तो ये इतना महान ज्ञान लेके जो अंदर डर डाला है, तो इतना ही महान ज्ञान लगेगा डर को निकालने में। और वो क्या है? ये वायरस इन्फ्लुएंजा कैटेगरी का है। इसकी मरने की जो दर है वो 1000 में से 1 है। तो फिर अब डरना बंद करो। इसकी फैलने की क्षमता जुकाम जितनी है। एक व्यक्ति जुकाम 2 लोगों के फैला सकता है 10 में से, ऐसे कोरोना का व्यक्ति भी 2 लोगों को ही फैला सकता है 10 में से। अब ज्ञान से डर को निकाल लो, और न्यूज चैनल जो देखेगा वो जिंदगी शांति से नहीं जी पाएगा। इंटेलिजेंट रिस्क टेकर। आज मैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाने आने के लिए रेडी हूँ। मैं कहीं भी अभी घूम रहा हूँ तो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल मास्क है, बट अगर मुझे पता है कि ये लोग उस जगह के हैं जहाँ पे कोई पेशेंट नहीं है और लोग आराम से घूम रहे हैं, हम वहाँ रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कम होती जा रही है। फेफड़ों में ऑक्सीजन का लेवल ही कम हो रहा है भैया। इसलिए जहाँ अकेले हो वहां तो रेस्ट दो, वहां इतनी तो रिस्क ले। जहाँ अकेले हो, कहीं अकेले को आदत पड़ गई, पति पत्नी है तो वो भी पूरे लगे हुए पड़े। अरे भैया, ज्ञान से डर आया था, अब ज्ञान से डर को निकाल लो और धूम मचाने के लिए तैयार रहो। प्रिपरेशन करके तैयार रहो। 0.2 ग्राम विटामिन सी लेके रखो, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर रोज 95 ले रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। मौसमी, संतरा, अगर टमाटर ये ले रहे हो तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। इंटेलिजेंट रिस्क टेकर इस टाइम पैसा बना रहा है, मीटिंग कर रहा है, छोटे छोटे ग्रुप मीटिंग्स कर रहा है, काउंसलिंग्स कर रहा है, अपने आप को जंक्शन पॉइंट, फिजिकल प्लस डिजिटल दोनों तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहा है। तो विजनरी लीडर की चौथी खूबी होती है वो स्किल्ड कम्युनिकेटर होता है। स्किल्ड कम्युनिकेटर क्या है? स्किल्ड कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल देता हूं। मेरी कम्युनिकेशन आप तक पहुंचने में सबसे इंपॉर्टेंट, मेरी वॉइस आपके पास अभिषेक जी क्लियर है कि नहीं? सर एकदम क्लियर, एकदम परफेक्ट है सर। ये क्लियर इसलिए है क्योंकि सबसे पहले मैंने अपना माइक्रोफोन, अपना ईयरफोन यूज किया है, तो मेरी वॉइस क्लियर है। फिर मेरा चेहरा क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? क्लियर। क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने बैकग्राउंड से अपोजिट अपने चेहरे को, अपने कलर को, अपने इस कपड़ों के कलर को अपोजिट लिया है। फिर मैंने बेस्ट टेक्नोलॉजी का कैमरा यूज किया है। मैंने लैपटॉप से अपने आप को यूज कर रहा हूँ। फिर मैंने ये मशीनरी यूज की है। फिर मैंने एलईडी लाइट यूज की है, तो मेरी रोशनी, फिर मैंने एचडी, ये सारी टेक्नोलॉजी, फिर मैं किसी भी चीज को यूं घुमाना करना, सारी चीजें मूवेबल है। ये क्या है? मैं एक स्किल्ड कम्युनिकेटर हूं। 22 मार्च के दिन, जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा था, उस दिन मैं ये समझ गया था कि अब हमें अपने बिजनेस को कंप्लीटली डिजिटल करना है, तो अपनी स्किल को निखारना होगा। तो मैंने अपनी स्किल के ऊपर, अपने लीडर्स की स्किल के ऊपर काम करना चालू किया। आज आपको भी यही कह रहा हूँ, जितनी स्किल्ड आप डेवलप करेंगे, जितनी स्किल्स अपने अंदर डेवलप करेंगे डिजिटल करते टाइम, इतना अच्छा। आज मेरा आई कॉन्टेक्ट देखिए, मेरी आंख का रेटिना भी आपको दिखेगा, क्योंकि लाइट मेरे पीछे से नहीं आ रही है, लाइट मेरे सामने से आ रही है। मैं कम्युनिकेटर हूं, मैं कुशल संचारक हूं। मेरे को अगर अपनी बात आप तक पहुंचानी है तो कोई व्यवधान नहीं चाहिए। अगर मैं अपने पीछे बैकग्राउंड लगा लेता तो फिर वो बैकग्राउंड मेरे सिर के साथ, मेरी बॉडी के साथ मूव करता और बैड इंप्रेशन जाता। एक नया व्यक्ति जो हमें सुनता है और देखता है डिजिटली, तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल पीछे प्लेन बैकग्राउंड, लाइट चेहरे पे और कैमरा इस हाइट पे, बस हो गए। और एक ईयरफोन के साथ आप बात करो। तो स्किल्ड कम्युनिकेटर होने का इस वक्त एक पहला सबूत। अब स्किल्ड कम्युनिकेशन में आप और हम अपने बिजनेस को चाहे फिजिकल करें चाहे डिजिटल करें,
डिजिटल होते हुए भी इतनी बड़ी इनकम लोगों की कैसे हुई? हमारी इनकम क्रॉस हो गई थी बिना कोरोना के, पहले बिफोर कोरोना से जो इनकम थी उससे ज्यादा इनकम मेरी लॉकडाउन में हुई। क्यों हुई? क्योंकि स्किल कम्युनिकेटर हूं, अपने लोगों को स्किल कम्युनिकेटर बनाने का मैंने प्रयास किया। आप भी स्किल कम्युनिकेटर बनिए, आपका विजनरी लीडर होने की ये निशानी होगी। तो अगर आप स्किल कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो अपने आप को हर चीज में लवरेज रखिए, अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए परफेक्ट जिन चीजों की और जिन संसाधनों की जरूरत है वो करिए। अच्छी बुक्स अंदर जाएगी तो कम्युनिकेशन और मजबूत होगी, अच्छे लर्निंग वीडियो जाएंगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होगी और आप अच्छे कुशल संचारक बनेंगे। हमारा प्लान प्रेजेंट करने के लिए कुशल संचारक हो गए तो बिजनेस लोगों को समझने का रेशो बढ़ जाएगा। फिर फॉलोअप में कुशल संचारक हो गए तो पैसा लेना ज्यादा हो जाएगा। 10 में से जो 2 ज्वाइनिंग आ रही थी वो 7-8 तक पहुंचने लग जाएगी। स्किल्ड कम्युनिकेटर होता है विजनरी लीडर। नेक्स्ट, एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजर। आप देखिए संकेत सर ने पहले दिन ये समझ लिया था कि हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए जूम इस वक्त सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा। तो जब सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जूम होगा ये बात हमने पता कर ली थी, तो उन्होंने 1000 लोगों की मीटिंग हो सके ऐसा जूम एप्लीकेशन परचेज कर लिया। यह है एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजर। फिर उन्होंने डिफरेंट लीडर्स की डिफरेंट क्वालिटीज को एक जूम प्लेटफॉर्म पे ले आए। यह है एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजर। फिर हमारे जितने सीटीसीज हैं, चाहे महाराष्ट्र से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, जितने एनटीसीज हैं, जितने आरटीसीज हैं, इन सब लोगों ने अपने अपने स्तर पे, किसी ने 100 लोगों का जूम परचेज किया, किसी ने 500 का जूम परचेज किया। एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजर वो है जिसने रोड तैयार की अपने लोगों के लिए और रोड तैयार कर दी। आपने देखा होगा दुनिया में वो कॉलोनाइजर सबसे ज्यादा सफल होता है जो अपनी कॉलोनी में रोड सबसे पहले अच्छी बनाता है। इस बिजनेस की रोड थी कम्युनिकेशन, लोगों से कम्युनिकेट होना। उस रोड में मास्टरी है हमारे सारे लीडर्स की, जिनके एग्जाम्पल्स अभी मैंने आपको दिए हैं। तो एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको उन सारे संसाधनों को इकट्ठा करना होगा, चाहे वो होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी हो, चाहे वो जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी हो, चाहे ट्रेनिंग हो, सेमिनार हो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, पीछे बिठा के 20-50 लोगों की ट्रेनिंग हो। अभी जैसे कंपनी ने रीजन वाइज बड़े कन्वेंशन करना चालू कर दिया, हमारे नॉर्थ जोन का कन्वेंशन 1 जुलाई का है, तो सब लोग अपने अपने 25, 30, 50 लोगों को एक जगह पे बिठा देना, ये एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजर होने की निशानी है। एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजर वो होगा जो 1 जुलाई के प्रोग्राम का फायदा लेगा। जैसे हम लोगों ने उस दिन की तैयारी की, कम से कम 2500 लोगों को हम उस मीटिंग में प्लग इन करने वाले हैं। फिजिकल बैठेंगे 2500 लोग। ये कैसे तैयारी की? ये उन एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजर्स का कमाल है जो उस दिन ये तैयारी करेंगे। अभी भी आपने देखा होगा इस मीटिंग को सफल कौन बना रहे हैं? एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजर। आप भी विजनरी लीडर बनिए ताकि आप एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजर बन सके। इंटेंशनली फोकस्ड एंड एंथुसियास्टिक होता है विजनरी लीडर, तीव्र केंद्रित होता है और उत्साहित होता है। फिर बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, इंटेंशनली, इन जानबूझ के फोकस्ड होता है, तीव्र केंद्रित होता है और एक्साइटेड होता है। आज पूरे हिंदुस्तान में वही लोग कामयाब हो रहे हैं, वही सफल हो रहे हैं जिनका उत्साह जबरदस्त है, जिनका जोश जबरदस्त है, जिनका जुनून जीवित है। अभी आपने देखा होगा भारत के लोगों में 2 चीजें फेमस थी लेकिन एक ही पॉपुलर हुई है। हर न्यूज चैनल, हर दुनिया में सब लोगों ने कहा लोग भूख से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि कई सांड है जो खा खा के मर रहे हैं, कई सांड है जो खा खा के 50 किलो से 80 किलो हो गए, कई 80 किलो वाले 150 किलो हो गए। अरे भाई, इंटेंशनली फोकस किसी ने तो खाने पे कर दिया था, किसी ने सोने पे कर दिया था, किसी ने रेस्ट करने पे कर दिया था, कुछ लोगों ने फोकस बिजनेस पे कर दिया था, ट्रेनिंग्स पे कर दिया था, सेल्फ डेवलपमेंट में कर दिया था। तो जो जितना तीव्र केंद्रित रहेगा, जितना उत्साही रहेगा, वो उतना ही जबरदस्त बिजनेस करेगा। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विजनरी लीडर अगर बनना चाहते हो तो ये 6 बातें, 6 स्टेजेस से गुजरना होगा। हर नई चीज में तुरंत ढल जाओ, इसे कहते हैं फेवरेबल टुवर्ड्स इनोवेशन। हर एक नई तासीर आए जिंदगी में तो उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाओ, बिना स्ट्रेटेजी मैदान में निकलोगे तो नुकसान होगा। फिर रिस्क टेकर बनो,
कभी कभी रिस्क पैसों की लेनी पड़ती है, कभी कभी समय की, कभी कभी एफर्ट्स की, और कभी कभी फिजिकली अपने आप को थोड़ा सा रिस्क में लाओ। इतना जिंदगी में कंफर्ट जोन और कोप भवन में मत जाओ। फिर स्किल कम्युनिकेटर बनो, चाहे फिजिकल हो चाहे डिजिटल हो। एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजर बनो। असली क्लोरिक टेंडेंसी, 4 टेंडेंसी, मेरा वीडियो है टेंडेंसी के ऊपर, सैंग्विन, क्लोरिक, मेलंकोलिक और फ्लेगमेटिक। इन चारों टेंडेंसियों में बेस्ट मैनेजर होता है, वो होता है क्लोरिक। ये क्लोरिक टेंडेंसी के लोग एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजर होते हैं किसी भी चीज को बनाने में, वो विजनरी भी होते हैं, और इंटेंशनली वही फोकस हो पाएगा जिसमें विजन होगा और जिंदगी में आगे जाना चाहता है। ऑलराइट अभिषेक जी, मैंने 3 टॉपिक कंप्लीट किए। अगर आप लोगों को तीनों टॉपिक बिल्कुल मेरी तरफ से आपको पहुंचे हैं तो आप लोग एक बार इशारा कर दीजिए। आप लोग लिख रहे हैं? ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट 4th नंबर के टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं हम लोग, और वो है प्रिपरेशन फॉर सक्सेस। आपको तैयारी करनी होगी, सफलता की तैयारी करनी होगी। क्या आप लोग रेडी हैं? प्रिपरेशन फॉर सक्सेस, सफलता के लिए तैयार हैं? ऑलराइट दोस्तों, 4th नंबर का टॉपिक है सफलता के लिए ऐसी प्रिपरेशन करो कि जिंदगी बदल जाए। अगर सफलता की प्रिपरेशन करनी है और जबरदस्त लीडर बनके अपने बैंक के खातों को भरना है, अपने लाइफ में जो कार सोची थी वो लेनी है, जो घर का सपना देखा था अगर वो लेना है, तो तैयारियों के बिना कभी सक्सेस नहीं मिलती। अगर जिंदगी में छोटा भी काम करना हो, अगर आपको एक छोटी सी पार्टी भी मनानी हो तो प्रिपरेशन करनी होगी, एक होम मीटिंग भी करनी है तो प्रिपरेशन करनी होगी। बिना तैयारियों के कोई भी काम बर्बादी की तरफ लेके जाता है, और कामयाबी तो दुनिया की सबसे बड़ी जंग है। इसको जीतने के लिए हमें प्रिपेयर होना ही पड़ेगा, प्रिपरेशन करनी होगी। तो प्रिपरेशन करने के लिए कुछ मिथक और कुछ साइकोलॉजिकल बाउंडेशंस हैं, कुछ बैरियर्स हैं माइंड के, उनको तोड़ना होगा। पहला बैरियर, आप पूर्णता की खाई में अगर हो, डिच द परफेक्शन, आपको पूर्णता की खाई से बाहर आना है। इस दुनिया में करोड़ों लोग सिर्फ इसलिए नाकामयाब हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं जब मैं पूरा कंप्लीट एक्सपर्ट होऊंगा ना, फुल परफेक्ट होऊंगा ना, तब प्लान दिखाऊंगा, फुल परफेक्ट होऊंगा ना तब मैं फॉलो करूंगा, फुल परफेक्ट होऊंगा ना तब काम करूंगा, तब तक तो अपने अपलाइन को ही साथ लगाऊंगा। अरे धरती पे जो फुल ही परफेक्ट हो गया वो तो निपट गया। पूर्णता धरती पे किसी को नहीं मिली, सीख सीख के ही डायमंड बने हैं, करते करते ही आगे बढ़े हैं। भरे बाजार में से जो गाड़ी निकाल ले जाए वो ही ड्राइवर है। तो इस जिंदगी की उधेड़ बूंद में, इस कार्डियोग्राफ के यूं चलते हुए जो जिंदगी चला ले, इस उथल धड़े में जो जिंदगी बढ़ाए वो ही आगे बढ़ेगा। जो कंप्लीट रोड तैयार हो जाए, मेरे लिए पूरे विश्व पे कालीन बिछा दो ताकि पाँव में कांटा नहीं चुभे, उनको कहना चाहता हूँ भैया चप्पल पहन ले और मैदान में निकल ले। पूर्णता की खाई में मत गिरे। पूर्णता की खाई में जो गिरते हैं वो कभी जिंदगी में नहीं बढ़ते आगे। इसलिए दुनिया में जो फास्ट मूवर है ना, वो ही दुनिया को आगे बढ़ाए हैं, उन्होंने जंग जीती है। जो फर्स्ट मूवर हैं वो सब पीछे रह गए, फास्ट मूवर ने पूरे विश्व को हिलाया है। इसलिए जैसे हो, जैसी परिस्थिति है, जैसे संसाधन है रे, जैसा दिखाना आता है प्लान दिखाओ, जैसी लेनी आती है होम मीटिंग लो, जैसे पैसा मांग सकते हो मांगना चालू करो, लेकिन परफेक्शन की खाई से बाहर आ जाओ, नहीं जिंदगी बर्बादी की तरफ जाएगी। परफेक्शन की खाई से बाहर आओ, परफेक्शन की खाई से बाहर आओ। जैसे हो, जितने हो, उससे ही काम चालू करो। जितना संसाधन अवेलेबल है उससे ही आगे बढ़ो। टीच द परफेक्शन। तो इस खाई से बाहर आओगे तो बिजनेस की ग्रोथ भी बड़ी होगी और जल्दी कामयाब हो जाओगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉरगेट व्हाट अदर्स थिंक। ये दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे, फिर आप कभी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो पाओगे। जब तक दूसरों की चिंता सताएगी तब तक आप एक जाबाज लीडर नहीं बनोगे, तब तक तूफानी लीडर नहीं बनोगे, तब तक प्रिपरेशन ही नहीं हो पाएगी। टाई लगाने से दुनिया क्या सोचेगी, सूट पहनने से दुनिया क्या सोचेगी। मैं इस बिजनेस को दिखाने जाऊंगा, तेल साबुन बेचूंगा तो दुनिया क्या कहेगी।
इस जगत में जिन्होंने दूसरे क्या सोचते हैं इस पे ऊर्जा लगाई, वो गरीब रहेंगे, नियम से गरीब रहेंगे। और जिन्होंने कहा दुनिया गई भाड़ में, मैं कामयाब होऊंगा, मुझे अगर स्वर्ग जाना है तो मुझे ही मरना होगा, मुझे ही तैयारी करनी होगी, तो वो जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेगा। दूसरों की सोच से अपनी सोच को अलग कर दो, बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। द टाइम यू स्पेंड डजंट मैटर। आज अभी 7:30 बजे से लेके अतीत की जिंदगी में जितना समय निकल गया है, डजंट मैटर। अगर अब भी जाग जाओ तो, अगर अब भी जाग जाओ तो सवेरा है। अरे लोग कहते हैं बिल्ली 100 चूहे खा के हज पे चली, कोई बुरा नहीं है। 1000 चूहे खाकर भी हज पे जाए तो कोई घाटा नहीं है, क्योंकि अब 1001वें चूहे की जान बच गई। अरे जिंदगी में अतीत में जितना समय निकल गया, आप कह रहे हो मेरी उम्र निकल गई, मेरा जोश निकल गया, मेरा सर्किल निकल गया। अरे जो अतीत में निकल गया उसकी जिस दिन चिंता करना बंद, उस दिन से नया इंसान आपके अंदर जन्म लेगा। द टाइम स्पेंड डजंट मैटर। भूल जाओ उस समय को जो आज से पहले बीत गया। कल से जिंदगी नई शुरू करो। इस मीटिंग के अगले मिनट से जिंदगी नई शुरू करना, यह है प्रिपरेशन सक्सेस के लिए। प्लान एंड प्रिपेयर। अपने आप को प्लान करो, तैयारियां करो। पहले योजना बनाओ, उस योजना के ऊपर तैयारियां करना चालू करो। एक यात्रा भी होती है तो हम योजना बनाते हैं। जब एक यात्रा की योजना बनती है तो ये तो कामयाबी की यात्रा है, तो जिंदगी की सबसे बड़ी यात्रा है। योजना बनाओ, मेरे ग्रुप में कितना मुझे कॉन्टेस्ट देना चाहिए, मुझे कितना रिक्रूटमेंट, कितना रिपर्चेज, कितना रिटेलिंग, मुझे कितना अपने आप को डेवलप करना है, मुझे ग्रुप में कैसे अपने आप को झोंकना है, कैसे टाइम डाइवर्ट करना है। जो लोग मेरा कहना मान रहे हैं, जो लोग मेरे टाइम की वैल्यू कर रहे हैं, उनको मुझे कैसे और बड़ी ग्रोथ देनी है। जो आप पर विश्वास करके आए हैं उनको कैसे और डेवलप करना है। ये सारा योजना बना के उसकी प्रिपरेशन करो, आप कामयाब होंगे। प्रिपेयर फॉर द सेकंड टाइम। पहले योजना बनाओ और प्रिपेयर बनो, और फिर अगली बार फिर दूसरी बार उसकी योजना बनाओ और तैयारी करो। एक बार योजना और प्रिपरेशन करने से कामयाबी नहीं मिलती, दूसरी बार और करो, तीसरी बार और करो, चौथी बार और करो, लगातार करते चले जाओ। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। 4 पॉइंट मैंने आपके साथ बातचीत की। अगर आपको चारों पॉइंट क्लियर हुए हों तो मैं चाहता हूं एक बार आप मुझे इशारा करो, ताकि मैं ये देख पाऊं और समझ पाऊं कि आप लोगों को मेरी बात पहुंची है कि नहीं पहुंची है। एक बार अपना थंब दिखाइए। थैंक यू लीडर्स। ऑल राइट दोस्तों, मीटिंग के आखिरी हिस्से में हम आ चुके हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को ले लेंगे। अभी लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बी ए स्पेशलिस्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि 7 पॉइंट है इसके अंदर। बी ए स्पेशलिस्ट, अपने आप को स्पेशलिस्ट बना लो। अगर कोई व्यक्ति कपड़े सिलता है, अगर अपने आप को स्पेशलिस्ट बनाया तो दर्जी की दुनिया में नाम करेगा। कोई बाल काटने वाला नाई है, अगर उसने अपने आप को बाल काटने में मास्टरी हासिल कर ली तो दुनिया उसके बाल काटने की कसमें खाएगी। अगर कोई पान बनाने वाला है, पान की दुनिया में मास्टरी हासिल कर ली तो बापू बनेगा। आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो, 4 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप्स और 3 कार्डिनल रूल में अपने आप को स्पेशलाइज्ड नॉलेज के साथ डेवलप करके स्पेशलिस्ट बन जाओ। लाखों करोड़ों लोग एक दिन आपके नेटवर्क में होंगे और आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। तो आप तैयार हैं? तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डू द हार्डकोर प्रैक्टिस। अरे हल्की प्रैक्टिस नहीं चाहिए, थोड़ी नहीं चाहिए, अधूरी नहीं चाहिए। प्राणों के आखिरी बिंदु तक, जब तक पूरी ऊर्जा नहीं लगा दो बिजनेस में, तब तक रुकना मत। इतनी हार्डकोर प्रैक्टिस करनी है रोज। दोस्तों ये बिजनेस आपसे 10,000 घंटे मांगता है, केवल 10,000 घंटे, और ये जिंदगी भर आपको धन दौलत सुख समृद्धि फॉरेन टूर्स नेम फेम गाड़ी बंगला सब देगा, लेकिन 10,000 घंटे की प्रैक्टिस। अब चाहो तो 3 साल में पूरे कर लो, चाहो तो 5 साल में कर लो, चाहो तो 50 साल में कर लो। डू द हार्डकोर प्रैक्टिस। 5 साल में गेम ओवर करो। धन दौलत से संबंधित बीमारियों को हमेशा खत्म कर लो। इससे रिगार्डिंग जितने चैलेंजेस आ रहे हैं उन सबको खत्म कर लो, और इतनी जबरदस्त 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करो इस बिजनेस को करने की। हार्डकोर प्रैक्टिस, हार्डकोर प्रैक्टिस।
प्लान, फॉलो अप, लिस्ट, इनविटेशन, रोज प्लान दिखाना, रोज लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना, 100% प्रोडक्ट यूज करना, रोज प्रैक्टिस, रोज डेली 15 मिनट बुक पढ़ना, रोज सक्सेसफुल आदमी का ऑडियो वीडियो सुनना, एवरी मीटिंग, एवरी सेमिनार, अकाउंटेबिलिटी, टीचेबिलिटी, कार्डिनल रूल फॉलो करना, ये सब की प्रैक्टिस, हार्डकोर प्रैक्टिस, हार्डकोर प्रैक्टिस। ये वर्ड को अंडरलाइन कर लेना। प्रैक्टिस तो पूरी दुनिया बोलती है, ये समझदार किसी महान व्यक्ति ने ये प्रिंसिपल बताया है, डू द हार्डकोर प्रैक्टिस। ऐसी हार्डकोर प्रैक्टिस की प्रैक्टिस भी शर्मा जाए, बस भाई बस। अगर एक्सपर्ट बनना है तो 10,000 घंटे की प्रैक्टिस, और 10,000 के बाद एक्सपर्ट नहीं होगे। जिस दिन आपने प्रकृति को कमांड दे दी, आज से मैं जिंदगी को झोंकता हूँ इस बिजनेस में 10,000 घंटे की प्रैक्टिस के लिए, उसी दिन से एक्सपर्टाइज होना चालू हो जाती है। सेकंड पॉइंट, नेटवर्क विथ लीडर्स। आपको जिंदगी में हमेशा ऐसे लीडर्स के समूह में रहना है जो नेटवर्क बनाते हैं। ऐसे लोगों की संगत में नहीं रहना जो नेटवर्क से नफरत करते हैं। अगर जिंदगी में आपने नेटवर्क बनाने वाले लोगों की संगत की तो आपका बड़ा एम्पायर बनेगा और आप एक नेटवर्क के मालिक बनेंगे। और अगर आपने उन लोगों से अपनी दोस्ती रखी जो जोड़ने में नहीं तोड़ने में यकीन रखते हैं, तो जिंदगी की हर चीज टूट जाएगी। इसलिए जोड़ने वालों की दोस्ती, जोड़ने वालों का नेटवर्क, जोड़ने वालों की संगत, जोड़ने वालों की रंगत, जोड़ने वालों का ज्ञान, जोड़ने वालों का ध्यान, जोड़ने वालों की चर्चा, जोड़ने वालों की महिमा, रात और दिन नेटवर्क विथ लीडर्स। ऐसे लीडर्स के साथ जिंदगी का ज्यादा टाइम लगातार स्पेंड करते जाना जो नेटवर्क बनाते हैं। एक्सपर्ट हो जाएंगे आप, क्योंकि जिनको सुनते हैं, जिनको गुनते हैं, जिनको मानते हैं, अगर वो नेटवर्क क्रिएटर है, नेटवर्क बिल्डर है, तो आप भी बड़ा बिजनेस डेवलप करेंगे। मेंटोर इन योर फील्ड। आपकी अपलाइन आपके पास बेस्ट मेंटोर है इस बिजनेस में। आपका गुरु आपको बिजनेस में बहुत आगे लेके जाएगा। आपका गुरु आपको गोल सेटिंग करेगा, आपका गुरु आपको कोचिंग करेगा, आपका गुरु आपको गाइडेंस देगा, आपका गुरु आपको ट्रेनिंग देगा, आपका गुरु आपको मोटिवेशन देगा, नॉलेज देगा, सपोर्ट देगा और सक्सेस देगा। मेंटोर जिंदगी में जिसके पास है वो जरूर आगे बढ़ेगा, वो जिंदगी में कभी ना कभी सफल जरूर होगा। और जिसके पास जिंदगी में मेंटोर नहीं है उसकी जिंदगी नो डायरेक्शन डायनेमो रहेगी। इसलिए अपनी लाइफ में सारे कामयाब लोगों की जीवनियां जब जब मैंने तो पढ़ी है, उनका एक गुरु था। आप अपने गुरु की मानिए, अपने गुरु जैसा बनिए, अपने गुरु को अपनी लाइफ में डुप्लीकेट करने का प्रयास करिए। आपका मेंटोर आपको बिजनेस में बहुत आगे हेल्प करेगा। इसलिए मेंटोर आपके फील्ड का आपको आगे लेके जाएगा। इसलिए आपके फील्ड का एक मेंटोर होना ही चाहिए। ये सारी चीजें जो नीचे लिखी है 8 बातें, ये मेंटोर के बिना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मेंटोर होता है तो विनम्रता आती है, हम्बलनेस आती है, जिससे ये प्रकट होती है। और मेंटोर नहीं होते हैं जिंदगी में, जब गुरु नहीं होता है तो फिर अहंकार होता है, और अहंकार होते टाइम ये चीजें नहीं होती है। इसलिए थर्ड पॉइंट आपको स्पेशलिस्ट बनने के लिए। फोर्थ नंबर का पॉइंट आपको जो स्पेशलिस्ट बनाएगा, बी ए टफ लीडर। अरे कोमल काया मत बनो भैया। थोड़ा सा कुछ हो गया और जिंदगी बिल्कुल कोप भवन में चले गए। थोड़ा सा डर और कोप भवन में चले गए। अरे टफ बनो रे, सर्दी गर्मी बारिश से टफ बनो रे, गरीबी अमीरी में टफ बनो रे, कुछ ट्रेजेडी हो जाए, अनसर्टेनिटी आ जाए, थोड़ा टफ बनो रे। जितने टफ रहोगे उतना ग्रो करोगे। आपने देखा होगा जितने बच्चे फुटपाथ पे घूमते हैं उनकी जिंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं लगती। एक वैक्सीनेशन नहीं किया होता है फुटपाथ पे जन्मे बच्चों का और पूरी जिंदगी एक बीमारी नहीं होती। हम अपने बच्चों के 20-20 वैक्सीन करवा लेते हैं, उसके बाद भी बच्चे बीमार होते हैं। अरे वो टफ हैं। एक गरीब आदमी को, एक देसी आदमी को जिंदगी में आगे बढ़ने में ज्यादा सफलता क्यों मिलती है? क्योंकि वो टफ रहता है, वो हर सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। यही सिचुएशनल लीडरशिप है। बी ए टफ लीडर। जिंदगी की हर परिस्थिति से यूं मजबूत होकर लड़ोगे, अनाउंस करोगे और डिक्लेयर करोगे मैं एक टफ लीडर हूं, तो कभी सर्दी परेशान नहीं करेगी, गर्मी बारिश, गरीबी दुख दर्द कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। बी ए टफ लीडर। और ये टफ बनने की प्रैक्टिस कब होगी? जब जीवन प्राकृतिक जिएंगे।
जितना जिंदगी प्राकृतिक जिएंगे उतना ही टफनेस आती जाएगी और जबरदस्त कामयाबी मिलती चली जाएगी। स्पेशलिस्ट बनने के लिए पांचवी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, डेमोस्ट्रेट योर नॉलेज। आपको डेमोस्ट्रेट करना होगा, आपको जिंदगी में जो नॉलेज लिया है उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया है, इस बात का सबूत देना होगा। आज 1 घंटे से आप इस ट्रेनिंग में हैं, कल जिंदगी में जब आप इस ट्रेनिंग में से अगर कुछ भी लिया है तो मुंह से बता के नहीं दोस्तों, एक्शन करके, क्रिया करके आपको डेमोस्ट्रेट करके बताना है कि मैंने जिंदगी में जो कल सीखा था उसको मैंने आज उदाहरण बना के पेश कर दिया। आप जितना ज्यादा उदाहरण बना के पेश करोगे उतना ही नेटवर्क डुप्लीकेट करेगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर हम नेटवर्क से काम कैसे कराएं, आपने उदाहरण पेश नहीं किया, नहीं तो उनको काम करवाना नहीं पड़ता, वो अपने आप कर लेते। सर लोग मेरे ग्रुप में प्लान नहीं दिखाते, आप डेमोस्ट्रेट करो। आप जितना डेमोन्स्ट्रेट करोगे उतना ही ज्यादा लोग प्लान दिखाएंगे। आप जितना किताबें पढ़ेंगे नेटवर्क पढ़ेगा, आप जितनी ज्यादा मीटिंग सेमिनार में अटेंड करेंगे आपका नेटवर्क करेगा। डेमोन्स्ट्रेट करोगे उतना ही नॉलेज आपका ग्रो करेगा और आपका नेटवर्क डेवलप होगा। इसलिए जिंदगी में जो सीखा उसको उदाहरण करके और जिंदगी में एग्जाम्पल क्रिएट करके बताना है कि आपने वो सीखा है। स्पेशलिस्ट बनने के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, स्टे अप टू डेट ऑन ट्रेंड्स। अप टू डेट रहो ट्रेंड्स को। आज तक जी न्यूज, इंडिया न्यूज, एबीपी न्यूज, इनसे तो अप टू डेट अब तक पूरे थे। मुझे आज के दिन का डेटा नहीं पता भारत में कितने कोरोना पेशेंट है, मुझे आज के दिन का डेटा नहीं पता वर्ल्ड में कितने पेशेंट है, कितनी डेथ हो चुकी है, कितने रिकवर हो चुके हैं। मुझे महीनों हो गए ये अपडेट किए हुए, मुझे उससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मैं अप टू डेट रहूंगा कि 2.2 ग्राम विटामिन सी कैसे मिलेगा, मैं रिस्क ले सकूं मार्केट में जाने की, इसके लिए मैं अप टू डेट रहूंगा। मैं नॉलेज लेने के लिए अप टू डेट रहूंगा, नई स्किल्स, नए एटीट्यूड डेवलप करने के लिए अप टू डेट रहूंगा। मैं कैसे जूम ट्रेनिंग करनी है अप टू डेट रहूंगा, मुझे मेरे लोगों को क्या चीज की जरूरत है अप टू डेट रहूंगा। ट्रेंड किस तरफ जा रहा है मैं अप टू डेट रहूंगा। इसलिए अप टू डेट रहना है वर्तमान के ट्रेंड से। अपना बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिस ट्रेंड पे जा रहा है वो जे कर्व है। दुनिया के सारे बिजनेस औंधे वो गिर रहे हैं और हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने बिजनेस में अप टू डेट हैं। इसलिए अप टू डेट रहिए तो एक्सपर्ट बन जाएंगे। और नेवर स्टॉप लर्निंग, कभी जिंदगी में सीखना बंद मत करिए। आप कभी भी लाइफ में पुराने नहीं होंगे, आप में नयापन बना रहेगा और जिंदगी आपको आगे लेके जाएगी। 7:45, 7:45 बजे शुरू किया था, 7:45 बजे आपसे मैंने बातचीत कंप्लीट की। अगर आप लोगों को मेरी बात सुनाई आई और समझ में आई तो आप मुझे एक बार इशारा करके बता दीजिए। मैं आप सब लोगों को ये देखना चाहता हूँ